I remember at the time of COVID, my initial reaction was perfect in that sense, in hindsight, कि मैंने काफ़ी इन्वेस्ट किया था। लेकिन मैं उसको फेलियर भी मानता हूँ, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि बॉस मेरे पास 100 रुपया था, मैंने 30 रुपया पे इन्वेस्ट करके मैं रुक गया, हम्म, राइट? आई शुड हैव कंटिन्यू टू रिलाई ऑन माई एक्सपीरियंस, बिकॉज मेरे लिए ये लग्जरी है कि मैं 2007 में ये मार्केट में था, डॉट कॉम क्रैश में मैं मार्केट में था, दैट एक्सपीरियंस, दैट स्टोरी इज लाइव विथ मी। तो व्हाई डिड आई स्टॉप एट कोविड इज द क्वेश्चन, राइट? सो मे बी इस बार, एंड ऑनेस्टली इस बार मैं इसको क्राइसिस भी नहीं बोलता हूँ, ये नहीं तो एक स्टैंडर्ड, मतलब इस मार्केट में आप पिछले 3-4 डेकेड में 10% करेक्शन तो हर साल में या हर 2 साल में एक 10% करेक्शन तो बनता है। एज दे से इन इंग्लिश ना, इन ऑर्डर फॉर समथिंग टू राइज इट मस्ट हैव फॉलन, करेक्ट, राइट? सो इट्स फाइन, मतलब आप इसे बहुत बड़ा डिसरप्टिव इवेंट नहीं मानते वर्ल्ड में? एज ऑफ नाउ इट इज नॉट, मेरे हिसाब से। और हमारा फंड हाउस की व्यू ये है कि दिस इज गोइंग टू बी अ सीरीज ऑफ इवेंट्स। डिसरप्शन में मानूंगा कि ये सीरीज ऑफ इवेंट्स, हम अगर सब इवेंट को जोड़ के आप, व्हेन वी राइट द स्टोरी ऑफ दिस 5 years later, 10 years later, I think it will be a series of events. This time it is not one event. Because समझो आज के तारीख में tariffs is an event. But tomorrow global world order, supply chain का disruption, oil suppose $30 बन जाता है, rupee for example instead of 90, 75 बन जाता है. These are all possibilities. मेरे हिसाब से ये series of events can collectively become, I wouldn't say a crisis, but it will be a matter of concern to deal with. तो मेरे हिसाब से आई विल बी वॉचफुल, बट आई विल नॉट बी स्कैर्ड, इज माय व्यू। जैसे 2008 में या कोविड के टाइम में जहां लग तो रहा था कि सब कुछ आसपास खत्म हो रहा है, ऐसा? हाँ, वो खत्म हो रही की बात नहीं है, राइट? इट इज अ क्वेश्चन ऑफ कि व्हाट, सी इसमें क्या होने वाला, देयर आर गोइंग टू बी विनर्स एंड देयर आर गोइंग टू बी लूजर्स। उस टाइम पे हमें लग रहा था कि सिर्फ लूजर्स ही है, राइट? तो हमको निकलना चाहिए, बिफोर वी लूज आवर ओन सेविंग, हमको निकलना चाहिए, राइट? कोविड के टाइम पे वर्ल्ड इज कमिंग टू एन एंड वाला फीलिंग था। टुडे इट्स नॉट। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, प्रायर टू द टैरिफ्स सबके कहना ये था कि अगर एक सेक्टर है इंडिया में जिसमें नेगेटिव इफेक्ट आएगा, वो टेक्सटाइल्स है, बिकॉज ऑब्वियसली टेक्सटाइल्स इज अ लार्ज एक्सपोर्ट टू द यूएस. And what happened when tariff actually happened? Textiles is the only sector on that day which went up, because हमारे लिए यूरेका मोमेंट है कि अरे यार, other countries have actually got worse affected, तो our textile companies are in a better place. तो मेरा पॉइंट ये है कि there are going to be winners and losers, and actually my ज्ञान that I've been saying that is emotional control is very vital. I think that is going to make a lot of money in this kind of market. बिकॉज अगर आप काम रहोगे, आप कंसिस्टेंट रहोगे, आपकी इन्वेस्टमेंट जो स्टाइल है, वेदर एज अ फंड हाउस, एज अ फंड मैनेजर, और इवन एज एन इन्वेस्टर, यस, आपने अपना जर्नी पकड़ी है। यू सेड आई वाज फ्रॉम मुंबई, राइट? मैंने बैंड्रा में ट्रेन पकड़ी है, मुझे चर्च गेट जाना है, मुझे पता है कि बॉम्बे सेंट्रल पे ट्रेन रुकी है, पता नहीं, लेकिन एक चीज है, वेस्टर्न रेलवे चर्च गेट पहुंच जाती है।